हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और बोरूटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स की डिस्कशन वीडियो में। और आज हम बोरूटो के न्यू रासिंगान उज़ुहिको के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बोरूटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 2 के लास्ट कपल ऑफ पेजेस में बोरूटो ने कोड के लिए कुछ वर्ड्स बोले थे जो थे इडियट को कोई नहीं बचा सकता, और फिर वो यूज करता है रासिंगान, जो कि नारुतो के टाइम से ही एक फिनिशिंग मूव है। बट ये रासिंगान डिफरेंट था, इसका नाम था रासिंगान उज़ुहिको। हमने ऐसा रासिंगान आज तक नहीं देखा। क्या आपने आज तक कोई ऐसा रासिंगान देखा था जो हाथ से जनरेट नहीं किया गया हो? आज तक हमने जितने भी रासिंगान देखे हैं, चाहे वो राशन शुरिकन हो, रासिंगान हो, प्लेनेटरी रासिंगान हो, विंड रासिंगान हो, सारे ही रासिंगान को हाथों से जनरेट किया जाता था और उन्हें हाथ से ही रिलीज किया जाता था। पर ये रासिंगान डिफरेंट है। ये बोरूटो के हाथ पे हमें नहीं दिख रहा, बल्कि उसकी पूरी बॉडी के चारों ओर स्पाइरल है, कुछ ऐसा जैसे उसकी शील्ड हो, कुछ भी उसे टच नहीं कर सकती। नॉर्मल रासिंगान का कोर यूजर का हाथ होता है, पर इस रासिंगान में ये क्लियरली दिख रहा है कि इसका कोर बोरूटो खुद है। और ये मानने का रीजन है क्योंकि रासिंगान के सेंटर पॉइंट के अराउंड एनर्जी घूमती है या फिर स्पाइरल होती है, और वही सेम चीज बोरूटो के बॉडी के अराउंड भी हो रहा है। मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि बोरूटो चैप्टर 2 में क्या हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, और वहाँ पे भी मैंने इस रासिंगान के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। तो अब इस रासिंगान उज़ुहिको में उज़ुहिको का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग उज़ुहिको को ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं। इसका मतलब है यूनिवर्स, और इससे न्यू थ्योरी ही जनरेट कर दी गई है कि बोरूटो टेनेरी के पास गया और उससे सीख कर आया है। मैं बता दूं, जापानीज में इसका प्रॉपर मीनिंग है, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। जापानीज में उज़ुहिको का ऊ का मतलब उसके कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ यूज करते हो। इसका सिंपल मतलब स्पेस और यूनिवर्स होता है, पर कहीं कहीं पे ये रेफर करता है इंटेलिजेंस और स्पिरिट को, मतलब इंसान की इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कैपेसिटी को। और उज़ुहिको का जो जू है वो ऐसे प्लेस को रेफर करता है जहाँ कार्गो मंगाए जाते थे। और लास्ट जो है हीको, उज़ुहिको का हीको रेफर करता है यंग मैन को, स्लैश बॉय को, और कहीं कहीं इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिव मैन, मैन्स ऑफ वैल्यू, और या फिर पावर मैन। और इससे आप ये समझ गए होंगे कि उज़ुहिको से बोरूटो को बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव दिखाने की कोशिश करी गई है। और जैसा कि आपको पता होगा, कार्मा रियल चीजों को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जैसे असली आग या असली पानी, पर जुस्सु के थ्रू क्रिएट करी हुई चीजों को कार्मा ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे बोरूटो के इस रासिंगान को किसी तरह का कार्मा अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, जैसे बोरूटो के नॉर्मल रासिंगान को कार्मा अब्सॉर्ब कर लेता था। तो अब ये कोड और कावाकी दोनों के लिए ही एक प्रॉब्लम है। और जैसे ये दिख रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि बोरूटो ने विंड पे कंट्रोल कर लिया है, और विंड से स्ट्रॉन्ग कोई चीज नहीं है। मतलब विंड क्या नहीं कर सकती? स्लैश कर सकती है, आंधी में उड़ा सकती है, विंड में भी तलवार की तरह धार होती है, और ऐसी चीज बोरूटो के अराउंड घूम रही है। तो ना ही कोई उसे छू सकता है और ना ही कोई अटैक उसके पास पहुंच सकता है। मतलब सेम टाइम पे ये डिफेंस भी कर सकता है और अटैक भी, जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी सास्के के चिदोरी वेरिएंट के सिमिलर इसे बताया था। ये बिल्कुल वैसा ही है, और बोरूटो ने इसे तब यूज किया जब उसने कोड को सारे चांस दिए थे कि वो अपनी जान बचा के भाग जाए, पर वो ठहरा बेवकूफ। तो ये है बोरूटो का स्ट्रॉन्गेस्ट फिनिशिंग मूव, जो कि फ्यूचर में कावाकी पे भी बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इस वीडियो में बस मुझे यही बताना था कि बोरूटो यूनिवर्स को ऐसा रासिंगान यूज करने वाला है, और टेनेरी वाली थ्योरी बिल्कुल गलत है। तो रासिंगान उज़ुहिको के बारे में मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।